हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए या फिर डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। सो डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म में भी हो सकता है और आरएनए की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सबकी बॉडी जो है सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। कोई यूनिसेलुलर होती है, कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो क्या होता है कि जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए की फॉर्म में होता है। ठीक है। इवन कि कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए की फॉर्म में होता है। आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो ओनली वायरसेस में होता है या कुछ वायरस होते हैं उनके अंदर आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। सो ऐसा नहीं कि आरएनए हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, आरएनए हमारे पास भी होता है, बट वो हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होता। मतलब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होता, इसलिए वो हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होता, बट हमारी बॉडी में भी आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो जो हमारी बॉडी में जो डीएनए होता है उसको हम बी डीएनए बोलते हैं। ठीक है। डीएनए 3 टाइप के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। ठीक है। इसके बारे में हम किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। सो जो हमारी बॉडी में जो डीएनए है वो कौन सा है? वो बी डीएनए होता है। सो 1953 में दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक। उन्होंने बी डीएनए को इलेबोरेट करके बताया, उन्होंने समझाया कि ये इस तरह का होता है और जो डीएनए होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सो जो ये दो साइंटिस्ट थे इनका पूरा नाम क्या था? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने जो ये वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जिसको हम बोलते हैं या फिर डबल हेलिकल मॉडल जो होता है डीएनए का, वो इन्होंने दिया था 1953 में। ठीक है। इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है जो ट्विस्टेड होती है एक दूसरे के अराउंड। ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये है डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ठीक है। मतलब दो, एक ये है और एक ये है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन्स हैं और ये एक दूसरे के अराउंड ट्विस्टेड हैं। ठीक है। आप मान लीजिए इसके बीच में एक सेंट्रल एक्सिस है, उस एक्सिस के अराउंड ये मतलब ट्विस्टेड हैं। ठीक है। सो उन्होंने बोला कि जो डीएनए होता है वो भी कुछ इस तरह से हेलिक्स फॉर्म करता है। ठीक है। और ये एक लैडर की तरह होता है, जिस तरह एक रोलिंग स्टेयर्स होती हैं, आपने देखी होगी जो राउंड वाली सीढ़ियाँ होती है, ऐसे ऐसे हम घूम घूम के ऊपर चढ़ते जाते हैं, उस तरह से ये डीएनए होता है। ये डीएनए भी कुछ एक रोलिंग स्टेयर की तरह ही होता है। इसमें जो जो सीढ़ियों के बाहर वाली जो रेलिंग होती है, मतलब जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो जो फ्रेमवर्क होता है वो रेलिंग होती है। ठीक, इसी प्रकार जो डीएनए होता है उसका जो फ्रेमवर्क है वो किससे बना हुआ होता है? वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के ये चेन्स बनती है। इसमें जो ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं और एक लैडर की तरह स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का वो लैडर की तरह होता है, मतलब ये सीढ़ियाँ बना रही हैं। ठीक है। सो आप सोच रहे होंगे कि जो ये चेन है ये किस तरह से बनी है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की तो है, बट जो ये न्यूक्लियोटाइड्स है ये एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड है? तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, वो एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्टेड है? उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक है। और इस तरह से चेन बना देते हैं। और इसके साथ जो ये न्यूक्लियोटाइड में जो ये नाइट्रोजनस बेस होता है ये किस बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होता है? इसके बीच में एक बॉन्ड होता है, मतलब यहाँ पे इसके साथ जो ये लिंक्ड है इसमें यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होते हैं। ठीक है। सो जब इस चेन का और इस चेन का जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये जब आपस में कनेक्ट होंगे तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है।
सो इस तरह से ये जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर है डीएनए का वो फॉर्म होता है, ठीक है। सो जो डीएनए होता है उसमें 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडिनाइन, साइटोसाइन, ग्वानिन और थाइमाइन, ठीक है। सो ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं डीएनए में, ये एक दूसरे के साथ पेयर अप होते हैं और ये लैडर फॉर्म करती है। जिस प्रकार जो जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ पेयर होता है और जो एडिनाइन है वो थाइमाइन के साथ पेयर अप होता है, ठीक है। सो इस प्रकार से ये लैडर फॉर्म करते हैं और जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इस जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है अगर हम इसको थोड़ा इलेबोरेट करके देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। अगर हम इसको इस हेलिक्स को सीधा करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें जो जो ये नाइट्रोजन बेसिस है ये 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है। जो प्यूरिन होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है और जो पिरिमिडीन होती है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सो प्यूरिन जो है वो ऑलवेज पिरिमिडीन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सो जो एडिनाइन और ग्वानिन होती है ये प्यूरिन्स होती हैं, ठीक है। और जो थाइमाइन और साइटोसिन होती है ये पिरिमिडीन है। सो जो प्यूरिन है वो पिरिमिडीन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करती है, ठीक है। सो जो ये साइटोसिन होता है ये ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसी प्रकार जो एडेनिन होता है वो थाइमाइन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। सो इस तरह से जो ये प्यूरिन होते हैं ये ऑलवेज जो है पिरिमिडिन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं और एक लैडर फॉर्म करते हैं, जिस प्रकार जो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का ये स्टेबल होता है, ठीक है। सो डीएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो चेन होती है, जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, इसमें क्या होता है ये इस तरह से कर्व्ड होती है, ठीक है। जो ये इसका एक कर्व है इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब इसके बीच जो कितना डिफरेंस है वो 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार जो ये 2 नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है, इसमें आप देख लो जो ये 2 नाइट्रोजनस बेसिस है इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है। सो जो ये एक टर्न है इसमें कितने होते हैं, इसमें 10 नाइट्रोजनस जो है बेस पेयर होते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसकी 10 पेयर होती हैं इस एक टर्न में, ठीक है। और जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसका जो ये इसमें 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, एक मेजर ग्रुप होता है और एक माइनर ग्रुप होता है। जो ये बड़े वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है इसको मेजर ग्रुप बोलते हैं और जिसके बीच में स्मॉल डिस्टेंस है उसको माइनर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। सो जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके देखते हैं। अब आपने डीएनए का स्ट्रक्चर तो देख लिया, बट आप सोच रहे होंगे कि जो ये हेलिक्स है, मतलब ये चेन है, ये किसकी बनी हुई होती है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स की तो है, मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक डबल हेलिक्स फॉर्म करते हैं। लेकिन जो ये इसकी जो बैकबोन है वो किसकी बनी हुई होती है, ये फॉस्फेट और शुगर की बनी हुई होती है, ठीक है। सो फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो किस तरह से फॉर्म होता है और इसके साथ जो ये नाइट्रोजनस बेसिस है वो किस तरह लिंक्ड होते हैं और ये नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में किस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके देखते हैं। सो जो डीएनए का डबल हेलिक्स होता है इसमें क्या होता है, जो इसकी बैकबोन होती है इसमें क्या होता है, फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल मिलके अल्टरनेटिंग मैनर में क्या करते हैं, एक चेन बना देते हैं, मतलब एक बैकबोन तैयार करते हैं जिसके अंदर क्या अंदर वाली साइड को जो है नाइट्रोजनस बेसिस अटैच्ड होते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करते हैं ये थोड़ा आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है वो 2 टाइप की होती है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। जो प्यूरिन होती है वो ऑलवेज पिरिमिडिन के साथ ही पेयर करती हैं, ठीक है। सो इसमें जो ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह अटैच्ड होते हैं, इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जो साइटोसिन और ग्वानिन होती है इसके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। इसी प्रकार जो एडेनिन और थाइमिन है इसके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। सो जो ये डीएनए में जो बैकबोन है, ठीक है, ये किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है। जो ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है ये शुगर के साथ जो है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब शुगर, ये शुगर है, ये शुगर के साथ जो ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच है, मतलब फॉस्फोरिक एसिड अटैच है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इसी प्रकार जो ये फॉस्फेट के साथ जो है दूसरी शुगर जो अटैच है इसके बीच में भी एक दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है।
तो इन दोनों बॉन्ड्स को मिला के जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से लिंक्ड होते हैं, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है शुगर और तीसरा होता है फॉस्फेट, ठीक है। सो इन तीनों को मिला के बनता है न्यूक्लियोटाइड। सो जो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो इस प्रकार जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह लिंक्ड होते हैं, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। सो जो ये फॉस्फेट जो है शुगर के साथ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है। इसी प्रकार शुगर के साथ जब ये नाइट्रोजनस बेस जो अटैच होता है, इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ठीक है। सो जो ये दो चेन्स आप देख रहे हो, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की जो ये दो चेन्स हैं, ठीक है, ये दोनों सेम होती हैं, ठीक है, बट ये एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री होती है। मतलब एक अगर 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में है तो दूसरी 3 से 5 डैश डायरेक्शन में होगी, ठीक है। मतलब एक अगर 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में ग्रो कर रही है तो दूसरी क्या होगी, वो 3 डैश से 5 डैश डायरेक्शन में ग्रो करेगी। मतलब अगर हम इसको सेम डायरेक्शन में रखेंगे तो ये सेम होगी, ठीक है, एक दूसरे से मिलती होगी। अगर हम इन दोनों को सेम डायरेक्शन में रखते हैं तो ये एक जैसी है दोनों, ठीक है। बट ये कि इसमें क्या होता है, इसमें मतलब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनकी पेयरिंग के लिए क्या होता है, जो ये एक चेन है वो 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में होती है और दूसरी जो चेन है वो 3 डैश से 5 डैश डायरेक्शन में होती है। इस प्रकार से जो ये दो चेन्स होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, ये एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री होती है। मैंने आपको बताया कि जो डबल हेलिक्स होता है डीएनए का, इसमें जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसी प्रकार जो डीएनए का डबल हेलिक्स है उसकी जो बैकबोन होती है हर स्ट्रैंड की, मतलब 2 स्ट्रैंड होती है, या ईच स्ट्रैंड की जो बैकबोन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी दिखाया कि वो न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर बनती है। न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, मैंने आपको बताया कि जो फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस जो आपस में मिलते हैं ये तीनों कंपोनेंट्स, तो इससे क्या होता है, इससे एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है, ठीक है। जो डीएनए में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, वो डिऑक्सी राइबोज शुगर होती है। डिऑक्सी राइबोज क्यों बोलते हैं, ये राइबोज की ही एक फॉर्म है, ठीक है। राइबोज का जो फॉर्मूला है वो है C5H10O5। जब राइबोज में से एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब O5 की जगह O4 हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिऑक्सी राइबोज। तो डिऑक्सी राइबोज का फॉर्मूला है C5H10O4। क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कम है इसलिए हम इसको डिऑक्सी राइबोज बोलते हैं। जो डीएनए होता है उसमें जो शुगर होती है वो डिऑक्सी राइबोज शुगर होती है। इसी प्रकार जो ये बैकबोन है डीएनए की, इसमें मैंने आपको डायग्राम में भी बताया कि जो इसमें जो शुगर और फॉस्फेट जो रेजिड्यूज होते हैं वो अल्टरनेटिंग मैनर में अरेंज होती हैं और इस तरह से वो एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं और वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं डीएनए में, उसमें क्या होता है, जो शुगर होती है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ किस तरह से अटैच होती है, उसके बीच में बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। डायग्राम में आपने देखा जो शुगर जो मॉलिक्यूल है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ किस तरह से अटैच थे, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। इसी प्रकार डीएनए में जो शुगर होती है वो फॉस्फेट के साथ किस तरह से अटैच होती है, उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। जब फॉस्फेट के साथ डबल शुगर अटैच्ड होती है तो उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में क्या होता है, जो एक शुगर होती है वो एस्ट्रीफाइड होती है 3 डैश हाइड्रोक्सिल पे, और जो सेकंड शुगर होती है वो एस्ट्रीफाइड होती है 5 डैश हाइड्रोक्सिल पे, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ किस तरह से अटैच्ड होते हैं, इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ अटैच होती है उसमें क्या होता है, जो 3 डैश हाइड्रोक्सिल जो एंड है 2 डैश डिऑक्सीराइबोज का, उसके साथ फॉस्फेट अटैच होता है, और सेकंड का जो 5 डैश हाइड्रोक्सिल है उसके साथ ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इस प्रकार से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जो डीएनए में बेसिस होते हैं, मतलब जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो फ्लैट हीट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती है। हीट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि इसमें 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो है एक
रिंग फॉर्म करती हैं जिसको हम हीट्रोसाइक्लिक रिंग्स बोलते हैं। इसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक रिंग फॉर्म करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट्रोसाइक्लिक रिंग्स। ठीक है। सो जो डीएनए में बेसिस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। ठीक है। प्यूरिन्स में क्या होता है, प्यूरिन्स में दो नाइट्रोजिनस बेसिस आते हैं, पहला है एडिनाइन, दूसरा है ग्वानिन। ठीक है। सो जो प्यूरिन होती है ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार जो पिरिमिडीन है इसमें दो नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, पहला है साइटोसिन, दूसरा है थाइमाइन। ठीक है। सो जो ये पिरिमिडीन्स होती है ये सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिंगल रिंग होती है और इसमें डबल रिंग होती है। सो जो डीएनए में जो ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये शुगर के साथ किस तरह से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म करते हैं और किस तरह से ये दो जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये थोड़ा डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है। सो ये आप देख रहे हो ये है थाइमाइन। ठीक है। और ये है एडिनाइन। जो थाइमाइन जो होती है वो ऑलवेज जो है एडिनाइन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करती है। इसमें क्या होता है, जो थाइमाइन होती है और जो एडिनाइन होती है इसके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और इसके साथ जो शुगर मॉलिक्यूल है वो किस तरह से अटैच होता है, इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये इसके साथ अटैच होता है। इसी प्रकार जो शुगर मॉलिक्यूल है वो फॉस्फेट के साथ किस तरह अटैच होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। सो जो ये बॉन्ड जो होते हैं ये किस तरह से फॉर्म होते हैं और कौन कौन सी पोजीशन पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, इसको हम थोड़ा आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करती है। इसमें भी जो शुगर मॉलिक्यूल है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है और जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है और इस प्रकार से ये एक हेलिक्स फॉर्म करती है और जो है डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार करती है। सो जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डीएनए में उसके साथ जो शुगर होती है वो किस तरह से अटैच्ड होती है। सो उसमें क्या होता है, जो N1 होता है पिरिमिडिन का वहाँ पे शुगर अटैच होती है और जो N9 होता है प्यूरिन का वहाँ पे शुगर अटैच होती है। इस तरह से ये एक बैकबोन तैयार करते हैं। सो जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डबल हेलिक्स के, मतलब डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए में वो एक दूसरे के साथ किस तरह से अरेंज होते हैं, वो एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं। मतलब अगर एक जो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में वो जा रहा है। ठीक है। तो ये एंटी पैरेलल मैनर में एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी बताया कि जो ये डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए का ये सिमिलर होते हैं अगर हम दोनों को सेम डायरेक्शन में रखते हैं तो। ठीक है। बट जो डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है डीएनए का इसमें क्या होता है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। अगर एक 5' to 3' डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है तो दूसरा 3' to 5' डायरेक्शन में ग्रो करेगा। इस प्रकार ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। सो जो ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इसके ऊपर जो सीक्वेंस होती है वो कंप्लीमेंट्री होती है एक दूसरे के। अगर एक स्ट्रैंड के ऊपर जो है ATGTC ये वाली सीक्वेंस है तो जो इसके जो अपोजिट जो स्ट्रैंड होगा उसके ऊपर TACAG इस प्रकार की सीक्वेंस होनी चाहिए। मतलब एडिनाइन के अपोजिट थाइमाइन होना चाहिए, थाइमाइन के अपोजिट एडिनाइन होना चाहिए और ग्वानिन के अपोजिट जो साइटोसिन होना चाहिए और थाइमाइन के अपोजिट एडिनाइन होना चाहिए और साइटोसिन के अपोजिट ग्वानिन होना चाहिए। तो इस प्रकार जो इसके अपोजिट जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। मतलब जो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन वो उसमें क्या होता है जो प्यूरिन्स होती है वो ऑलवेज पेयर करती है पिरिमिडिन के साथ। इस प्रकार वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होती हैं। ठीक है। सो जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं दोनों स्ट्रैंड्स में, मतलब जो डीएनए का डबल हेलिक्स है उसमें जो एक स्ट्रैंड का जो नाइट्रोजनस बेस है वो दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के साथ किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करता है, सो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो जो एडिनाइन और थाइमाइन है इसके बीच में जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया कि जो एडिनाइन और थाइमाइन है इसके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो वो किस तरह से होती है, जो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो किस किस के बीच में फॉर्म होता है, जो अमाइनो ग्रुप होता है एडिनाइन का कार्बन नंबर 6 पे वो पेयर अप होता है कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ थाइमाइन एट कार्बन नंबर 4। ठीक है। और इस प्रकार से वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। और जो दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो जो N1 होता है एडिनाइन का वो पेयर करता है N3 ऑफ
थाइमाइन और वो सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इस प्रकार जो एडेनाइन और थाइमाइन है इसके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करता है, इसके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। जो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो किस किस के बीच में फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है, जो ग्वानिन का जो अमाइनो ग्रुप होता है कार्बन नंबर 2 पे, वो पेयर होता है कार्बोनिल ग्रुप ऑफ साइटोसिन एट कार्बन नंबर 2। इसके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो जो N1 होता है ग्वानिन का, वो पेयर अप होता है N3 ऑफ साइटोसिन के साथ। इस तरह से वो सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। जो तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कार्बन नंबर 6 जो होता है ग्वानिन का, वो पेयर अप होता है अमाइनो ग्रुप ऑफ साइटोसिन एट कार्बन नंबर 4। ठीक है, इस प्रकार से जो ग्वानिन और साइटोसिन है उसके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ये है स्ट्रक्चर एडेनाइन का और थाइमाइन का। ठीक है, इसके बीच में किस तरह से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। जो एडेनाइन का कार्बन नंबर 6 होता है उसके ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप कार्बन नंबर 4 जो होता है थाइमाइन का, उसके कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। इस तरह से फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और जो इसके बीच में सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो N1 ऑफ एडेनाइन एंड N3 ऑफ थाइमाइन के बीच में फॉर्म होता है। इस तरह से जो एडेनाइन और थाइमाइन है इसके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसी प्रकार ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जो ग्वानिन का कार्बन नंबर 6 होता है उसके ऊपर जो कार्बोनिल ग्रुप अटैच होता है वो किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन नंबर 4 जो होता है साइटोसिन का, उसके अमाइनो ग्रुप के साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार जो दूसरा बॉन्ड है वो किसके बीच में होता है, N1 ऑफ ग्वानिन एंड N3 ऑफ साइटोसिन। ठीक है, तो जो तीसरा बॉन्ड जो फॉर्म होता है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, वो किसके बीच में फॉर्म होता है, जो कार्बन नंबर 2 है ग्वानिन का, उसके ऊपर जो अमाइनो ग्रुप अटैच होता है वो बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 2 ऑफ साइटोसिन। ठीक है, इस प्रकार जो है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये था वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।